नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया है। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि बिहार में आए चुनाव नतीजे पूरी तरह से फेक हैं। उनका कहना है कि एनडीए को जो वोट शेयर दिखाया गया है वो वास्तविक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर विधानसभा सीट पर पहले से ही ईवीएम में 25,000 वोट डाले गए थे, जिससे एनडीए की जीत सुनिश्चित हुई। इस दावे पर चुनाव आयोग ने सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे चुनाव आयोग खुद सवालों में घिर गया है। क्या होगा क्या नहीं। विशेषकर एसआईआर में जहां अधिक वोट काटे गए वहां बीजेपी और उसके सहयोगी जीत गए, वहीं जहां कम वोट जोड़े गए वहां प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। ये पैटर्न लगातार देखा गया है और इससे ये संकेत मिलता है कि चुनाव के नतीजों में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना है। एनडीए के जीते हुए विधायकों को एक ही सीरीज में वोट मिले, जो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि चुनाव क्षेत्र अलग अलग है लेकिन वोट वितरण लगभग बराबर रहा। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को जीत दिलाई। विपक्ष ने तो यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार ही चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और इसे हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश बताया। लेकिन अब विपक्ष के पास कोई ऐसे कई सबूत हैं जो चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और इन सबूतों को अदालत में पेश किया जा सकता है। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं आगे की पूरी कहानी, क्या कुछ कैसे तैयारी यहां पर विपक्ष की है सच और सबूत को सामने लाने की सरकार के। जांच के दौरान देखा गया कि पूरे नतीजे में एक समान पैटर्न नजर आया। एनडीए के हर तीसरे विधायक को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के किसी भी विधायक को ऐसा वोट शेयर नहीं मिला। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिन सीटों पर उम्मीदवारों को लगभग समान वोट मिले, वहां मतदान प्रतिशत भी काफी करीब था। इसमें मुख्य रूप से तारापुर, लखीसराय, छातापुर और बनमखीर सीट शामिल हैं। तारापुर में कुल 58.9% मतदान हुआ, जबकि लखीसराय में ये 61% और छातापुर में 63.2% रहा। बनमखीर सीट पर मतदान 7.7% दर्ज किया गया। इन चारों सीटों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाता सहभागिता का पैटर्न भी लगभग समान था। वहीं एनडीए के 68 विधायकों को 50% से अधिक वोट मिले, जबकि विपक्ष के किसी भी विधायक को ऐसा वोट नहीं मिला। भाजपा को कुल 80 सीटें मिली, जिनमें से 36 सीटों पर उनका मत प्रतिशत 50% से ज्यादा था। उदाहरण के लिए पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को 62.66% वोट मिले, जबकि भाजपा की हारी हुई 12 सीटों में 4 सीटों पर केवल 1000 से कम वोट का अंतर था। रामगढ़ में मात्र 30 वोटों से हार हुई, फारबिसगंज में 170 वोटों का अंतर और ढाका में 271 वोटों से हार दर्ज हुई। जेडीयू के लगभग हर तीसरे विधायक को 50% से अधिक वोट मिले। इसमें राजगीर के कौशल किशोर को 57.87% और दमदहा के लेसी सिंह को 57.32% वोट मिले। एनडीए के सहयोगी दल लोजपा को 19 सीटें मिली, जिसमें से 13 विधायकों को 40 से 49% वोट मिले और 3 ने 50% का आंकड़ा पार किया। उदाहरण के लिए डेहरी से राजीव रंजन को 54.29%, गोविंदगंज से राजू तिवारी को 52.55% और परवत्ता से बाबूलाल शौर्य को 55.18% वोट मिले। कटिहार जिले की बलरामपुर सीट पर संगीता देवी मात्र 29% वोट शेयर में जीत गई। वहीं विपक्ष के विधायकों की बात करें तो किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। आरजेडी के 25 विधायकों में सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी यादव को मिला, लेकिन उन्हें भी 50% का आंकड़ा पार नहीं हुआ। परसा से करिश्मा को कुल 49.16% वोट मिले। कांग्रेस के 6 विधायकों का वोट शेयर 38% से
48% के बीच रहा। इस पूरे पैटर्न से स्पष्ट होता है कि एनडीए के विधायकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक समान वोटिंग पैटर्न अपनाया गया है। चुनाव परिणामों में 4 सीटों पर विशेष ध्यान देने योग्य आंकड़े सामने आए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो इस बार फिर उप मुख्यमंत्री बने, दोनों को लगभग समान वोट मिले। सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार को 45,840 वोटों से हराया। दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से 1,22,408 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को परास्त किया। इसके अलावा सुपौल जिले की छातापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह को 1,22,491 वोट मिले, जबकि पूर्णिया जिले की मनमक्खी सीट से कृष्ण कुमार ऋषि को 1,22,494 वोट मिले। भागलपुर और इस्लामपुर सीटों पर भी वोट लगभग बराबर रहे। भागलपुर से भाजपा कैंडिडेट रोहित पांडे को 1,070 और इस्लामपुर से जेडीयू के रुहल रंजन को 1,487 वोट मिले। पूर्णिया से भाजपा उम्मीदवार विजय खेमका को 17,614 और लालगंज के भाजपा विधायक संजय सिंह को 12,27,650 वोट मिले। ये पूरा पैटर्न विपक्ष के आरोपों की पुष्टि करता है और दर्शाता है कि एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए वोटिंग पैटर्न में खेल हुआ। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इन सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलता है या नहीं। इस पूरी रिपोर्ट से ये साफ है कि बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल उठते रहेंगे और राजनीतिक हलचल जारी रहेगी। ये रिपोर्ट न केवल आंकड़ों की पड़ताल करती है, बल्कि चुनावी पैटर्न, मत प्रतिशत और वोट शेयर के विश्लेषण से ये समझने में मदद करती है कि किस तरह से एनडीए के विधायकों को भारी वोटिंग लाभ मिला। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।